गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं बेटा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल की डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड देन द कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट पढ़े थे बेटा, और न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट थे वो मेनली हमने कहा था 3 कंपोनेंट होते हैं। और 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बच्चे? वो 3 कंपोनेंट होते हैं, वन इज द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होती है, पहले बताया था बेटा, इट कैन बी राइबोज और इट कैन बी deoxyribose. Second is the phosphate group and third is the nitrogenous base. Nitrogenous base 2 टाइप के होते हैं बेटा, one is the purine and second is the pyrimidine. pyrimidine जो होता है वो 6 membered ring है, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर बनता है। प्यूरिन जो होता है वो 9 मेंबर्ड रिंग है, उसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरह से होता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन्स में, प्यूरिन में आता है बेटा आप लोगों का एडेनिन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्वानिन। पायरिमिडीन के अंदर आता है थाइमिन एंड साइटोसिन। अगर इफ इन केस ऑफ आरएनए इंस्टीड ऑफ द थाइमिन देयर इज अ यूरासिल। यहाँ तक का हम लोगों ने बेटा कर लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था राइबोज शुगर जो होता है, इसका फॉर्मूला C5H10O5। डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला C5H10O4, 1 ऑक्सीजन लेस। इसलिए सेकेंड कार्बन पर इधर ओनली सिंगल H प्रेजेंट होता है, यानी 1 OH इज लेस। In the deoxyribose, ribose में 1 OH is extra. Now, after that we are coming on to the structure of the DNA. तो before doing the structure of DNA, हम कहेंगे कि DNA क्या है बेटा? DNA को हम कह सकते हैं it is polynucleotide. It is a polynucleotide. Polynucleotide का क्या मीनिंग होता है? Poly means many and nucleotide means nucleotide. तो means DNA is made up of many nucleotide bind together, यानी by the polymerization of the nucleotide DNA formed. इसी तरह से RNA भी एक polynucleotide है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके that form the RNA. तो न्यूक्लिक एसिड is a polynucleotide. Now, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड आया न्यूक्लियोटाइड। तो what is न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, जो हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड के 3 पार्ट होते हैं। वन इज द नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड विद द शुगर, और शुगर के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होएगा फॉस्फेट ग्रुप। व्हेन नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ऑल द 3 आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। एक और वर्ड होता है बेटा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसे कहा जाता है बेटा? तो न्यूक्लियोसाइड इज द व्हेन नाइट्रोजनस बेस गेट अटैच्ड विद द शुगर। जब नाइट्रोजनस बेस किसके साथ में अटैच होती है बेटा? शुगर के साथ में अटैच होती है, तो दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। सिंपली याद रखने की ज़रूरत है। बच्चे यूजुअली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस मीन्स एग्जाम टाइम में ये भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड। तो सिंपली न्यूक्लियोटाइड टी में आता है बेटा 3 टी और T फॉर 3, यानी ऑल द 3 कंपोनेंट आर प्रेजेंट, देन इट इज़ न्यूक्लियोटाइड। अगर एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, यानी जो साइड वाला कंपोनेंट है उसको निकाल दिया तो क्या बन गया बेटा? न्यूक्लियोसाइड। दिस इज ओनली फॉर
रिमेम्बरिंग पर्पस। ऐसा नहीं है कि बनाया ही इसलिए है, इट इज़ ओनली फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस, कि आप लोगों को याद रहे। न्यूक्लियोटाइड मीन्स व्हेन ऑल द 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट देन इट इज़ कंसिडर एज न्यूक्लियोटाइड। व्हेन साइड वाला मतलब कि फॉस्फेट को निकाल दिया, ये नहीं कि साइड वाला नाइट्रोजनस बेस को निकाल दिया बेटा, नहीं, जब साइड वाला फॉस्फेट को निकाल दिया तो देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एंड द शुगर। किसके साथ बना है? शुगर के साथ में बना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, या वी कैन से व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो पहले हम लोग आते हैं बेटा बॉन्ड्स फॉर्मेशन के अंदर, कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन इनके अंदर होता है। तो सिंपली न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन, न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा, हमने कहा था पेंटोज शुगर किसके साथ अटैच है बेटा? नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच है। पेंटोज शुगर का मैंने फॉर्मूला जो ड्रॉ करा था बेटा वो इस तरह से ड्रॉ करा था, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे CH2OH फिफ्थ कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर OH, यहाँ पे H। अब क्योंकि हम लोग किसका स्ट्रक्चर ले रहे हैं बेटा? DNA का ले रहे हैं, और DNA में ऑक्सीजन का एक अमाउंट कम होता है, तो सेकेंड कार्बन पर इंस्टीड ऑफ OH इधर केवल क्या प्रेजेंट होता है? H, यानी OH की जगह केवल H, क्योंकि एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यहाँ H, OH, H। अगर हम देखें तो कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ऑक्सीजन देखें तो बेटा 1 2 3 4। यही फॉर्मूला था DNA पेंटोज शुगर में DNA के लिए, C5 H10 O4। Now the nitrogenous base attached with the pentose sugar at first carbon, यानी कि नाइट्रोजनस बेस, अब वो चाहे प्यूरिन हो सकता है बेटा, या फिर वो पायरिमिडीन भी हो सकता है। तो प्यूरिन हो या पायरिमिडीन हो, इट अटैच विद द पेंटोज शुगर, तो वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ में अटैच होगी। तो जब वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होती है तो नाइट्रोजनस बेस अलोंग विथ पेंटोज शुगर, नाउ इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा ये बेटा? न्यूक्लियोसाइड। अब बात आती है कि विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोज शुगर। तो हम कहेंगे द बॉन्ड इज N glycosidic bond is formed किस किस के बीच में? Between the nitrogenous base and पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर के कौन से वाले कार्बन पर? फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन का पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बना है? N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, नाउ अब अगर मैं ये कहूँ कि पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडेनिन क्या मिलके बनाएंगे बेटा? न्यूक्लियोसाइड। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर अलोंग विथ एडेनिन क्या बना बेटा? ये इसको हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या कहलाए ये? डीऑक्सी एडिनोसिन। अब अगर मैं ये लेती हूँ सेकेंड कि वही डीऑक्सीराइबोज शुगर अलोंग विथ
ग्वानिन, तो क्या कहलाएगा बेटा, डीऑक्सी ग्वानोसिन। ठीक है, अगर यही डीऑक्सीराइबोज हुआ और उसके साथ में क्या हुआ, थाइमीन हुआ, है ना, थाइमीन हुआ, तो फिर ये क्या कहलाएगा बेटा, नाउ इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी। डीऑक्सी तो वर्ड यहाँ पे सेम ही आएगा, उसकी जगह थाइमिडीन, थाइमीन की जगह थाइमिडीन। और अगर इसकी जगह आया बेटा साइटोसिन, तो ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। ओके, तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन एंड डीऑक्सी साइटिडीन, ये सारे क्या हैं बेटा, दीज ऑल आर न्यूक्लियोसाइड। ये सारे क्या है बेटा, न्यूक्लियोसाइड है। तो ये हम क्या बनाया बेटा, न्यूक्लियोसाइड। ओके, अगर यही केस आरएनए के केस में हो, इन केस ऑफ आरएनए, तो आरएनए में क्या रहेगा बेटा, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो अगर हम लेते हैं कि इफ़ द नाइट्रोजनस बेस, अब मैं सिंपली राइबोज शुगर बार बार नहीं लिखूंगी, सिंपली अगर राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एडेनिन हो, तो इसको अब डीऑक्सी एडिनोसिन नहीं कह करके सिंपली हम कहेंगे एडिनोसिन। गॉट इट। अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, और अगर खाली सिंपल राइबोज शुगर है तो इसको एडिनोसिन। इफ इट इज द राइबोज शुगर plus guanine, what it will be called as, very good, guanosine. If the ribose sugar along with thymine, what it is called as, thymidine. In some of the book it may be written as thymosin, कुछ बुक्स में इसके लिए लिखा जाता है बेटा थाइमोसिन, है ना, लेकिन हम लिख सकते हैं थाइमिडीन। नेक्स्ट आता है बेटा राइबोज शुगर प्लस एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन, तो देन इट इज कॉल्ड एज साइटिडीन। और क्योंकि आरएनए में सिंपली एक चीज याद रखना, आरएनए में थाइमीन नहीं होता बेटा, तो इसलिए हम इसको थाइमिडीन नहीं वर्ड यूज करके हम सिंपली क्या वर्ड यूज करेंगे, राइबोज शुगर विथ यूरासिल। क्या प्रेजेंट होता है थाइमीन की जगह, यूरासिल, तो द न्यूक्लियोसाइड विल बी यूरिडिन। यूरासिल के लिए क्या बन जाएगा, यूरिडिन। तो देयर विल बी नो थाइमिडीन, थाइमिडीन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि आरएनए के अंदर इंस्टीड ऑफ थाइमीन व्हाट इज देयर, यूरासिल इज देयर। तो जब यूरासिल है तो देन इट फॉर्म्स यूरिडिन। तो देयर न्यूक्लियोसाइड जो हो गए वो 4 हो गए इन केस ऑफ आरएनए, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडिन। डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर के लिए 4 न्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन एंड डीऑक्सी साइटिडीन। ये तो हो गए बेटा। और बॉन्ड कौन सा बच्चे, बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किस किस के बीच में, फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। तो सेकेंड हमारा हेडिंग आता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। अब न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए एज आई टोल्ड यू अर्लियर, न्यूक्लियोसाइड का मतलब था पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में हमने सिंपली किया बेटा न्यूक्लियोटाइड दैट कंसिस्ट ऑफ, वन इज नाइट्रोजनस बेस along with sugar along with phosphorus। अब इसके लिए फॉस्फेट ग्रुप, यानी फॉस्फोरस नहीं बेटा, फॉस्फेट ग्रुप।
अब इसके और इनके बीच में हमको पता चल गया बेटा, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड था वो कौन सा बॉन्ड था बेटा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब हम देखेंगे कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो एक्चुअली जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है वो अटैच होता है बेटा एट द 5th कार्बन। किस पर कार्बन पर अटैच होता है, 5th कार्बन पर। तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच एट द 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। मैं यहाँ पे बार बार पेंटोज शुगर इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड विच इंक्लूड बोथ DNA एज वेल एज RNA। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, इसमें हम सिंपली ये बनाते हैं बेटा, यहाँ पे हमको पता है फर्स्ट कार्बन के साथ में क्या अटैच हो गया बेटा, नाइट्रोजनस बेस अटैच हो चुका है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसके 5th कार्बन पर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे जो CH2 है उसके साथ में अटैच जो होगा बेटा वो अटैच होगा P, फॉस्फेट ग्रुप। तो हम सिंपली जब ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ बेटा तो इस बॉन्ड को जो 5th कार्बन के पेंटोज शुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट के ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना बेटा, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में, ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या कहलाता है बेटा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड जब बनता है बेटा तो अल्टीमेटली ये जो तीनों कंपोनेंट मिलके बने, नाउ इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या कहलाएगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड जब कहलाया तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में दिस न्यूक्लियोटाइड गेट जॉइन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हमने ये पढ़ा था कि तीनों चीज़ें, यानी कि जब फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिला के कहा जाता है बेटा न्यूक्लियोटाइड। तो हम इनके टाइप्स लेंगे कि अगर सपोज यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर तो दोनों में सेम है, इफ द नाइट्रोजनस बेसिस इज एडेनिन, अगर नाइट्रोजनस बेस क्या हो गई बेटा, एडेनिन हो गई, तो फिर ये क्या कहलाएगा, है ना, कि भाई अगर ये इसके साथ एडेनिन अटैच हो गई है तो फिर क्या कहलाएगा। तो उस केस के अंदर हम सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि नाउ इट इज, सो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। नाउ इफ वी जस्ट, हमने स्टार्टिंग में क्या वर्ड यूज किया था बेटा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो सिंपली हमको क्या करना है कि वन न्यूक्लियोटाइड गेट अटैच विद द अनदर न्यूक्लियोटाइड, देन अनदर न्यूक्लियोटाइड गेट अटैच विद द अनदर, यानी पॉलीमराइजेशन चलेगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो पहले मैंने ये बनाया बेटा यहाँ पर, ये सपोज एडेनिन अटैच है, यहाँ पे CH2O और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक और आया बेटा, आई एम नॉट मेकिंग अगेन एंड अगेन कार्बन अब नहीं बना रहे, तो उसकी जगह मैं जस्ट सिंपली इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकती हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और वो 5th, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ फिर फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे सपोज थाइमीन हो गया। अब बॉन्ड जो बनेगा बेटा वो इस फॉस्फेट ग्रुप के इस कार्बन के
इस OH के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, यानी इस कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। अब ये कार्बन कौन सा है बेटा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर ये फॉस्फेट किससे अटैच है बेटा? फिफ्थ कार्बन से अटैच है। यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन से अटैच है। यहाँ पे ये किस कार्बन से अटैच होएगा? थर्ड कार्बन से अटैच होगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा बेटा, दैट इज 3। सिंपली मैं एक बार इसको फिर ड्रॉ कर देती हूँ बॉन्ड बना के कि किस तरह से स्ट्रक्चर आता है बेटा इसका। तो दैट इज CH2। सिंपली मैं फॉस्फेट ही लिख रही हूँ इसको। नेक्स्ट अनदर वन, CH2, ये फॉस्फेट और ये बॉन्ड बन गया। तो एक बॉन्ड थर्ड कार्बन के साथ बन रहा है, एक बॉन्ड फॉस्फेट का फिफ्थ कार्बन के साथ बन रहा है। तो दो बॉन्ड आ गए बेटा यहाँ पे, एक बॉन्ड ये आ गया, एक बॉन्ड ये आ गया इन दोनों के बीच में। तो दिस टू बॉन्ड्स, दिस एंड दिस, इज कॉल्ड एज 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ओके, क्या बॉन्ड कहलाइए? 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो ये 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज कह सकते हो या बॉन्ड कह सकते हो। ये बॉन्ड बना इन द फॉर्मेशन ऑफ द दो न्यूक्लियोटाइड के ज्वाइन होने से, यानी कि क्या बना बेटा? ये डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है, यहाँ पे भी क्या अटैच है बेटा? नाइट्रोजनस बेस। और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। तो यानी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है और एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम डाई न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड में दो तो बेटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, वन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड वन 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द बॉन्ड प्रेजेंट इन द डाईपेप्टाइड, सॉरी डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड फॉर्मेशन कौन कौन से बॉन्ड है? तो दैट यू हैव टू टेल कि बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस और कार्बन, फर्स्ट कार्बन, इट इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एट द फॉस्फेट का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है अलॉन्ग विद द 5 एंड एज वेल एज 3 एंड, दैट इज कॉल्ड एज 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और अगर वो फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन से अटैच है तो इसको बोला जाएगा 5 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाउ वन मोर थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब इसमें ये देखो बेटा कि यहाँ पे जो ये थर्ड कार्बन है ये फ्री एंड है, यहाँ पे OH यहाँ पे फ्री एंड है, और यहाँ पर फिफ्थ जो एंड है वो फ्री है बेटा, अभी तक उसके साथ में कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं है। तो बिगनिंग में अगर इफ़ यू आर रिमेम्बरिंग दैट, शुरुआत में जब हम DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो यूजुअली मेक 2 स्ट्रेट लाइन, और उन 2 स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे 3 एंड लिख देते हैं या 5 एंड लिख देते हैं, एंड देन हेयर इज द 3 एंड एंड हेयर इज द 5 एंड। तो व्हाट डज इट मीन कि दिस इज 3 एंड एंड दिस इज 5 एंड? इट मीन्स कि 3 एंड मतलब कि लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसका ये थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी इसके साथ में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इस एंड को क्या कहा जाता है बेटा? 3 एंड। और 5 एंड यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है जो फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच है, वो फ्री है। तो जो फ्री एंड है वो कौन से वाले कार्बन के साथ में अटैच है? फिफ्थ कार्बन के साथ में अटैच है, सो इट इज कॉल्ड एज 5 एंड। गॉट इट? 3 एंड यानी पेंटोज शुगर का थर्ड एंड फ्री है, और 5 एंड मतलब कि पेंटोज शुगर का जो 5 एंड है, फिफ्थ एंड है, उसके साथ में क्या अटैच है? फॉस्फेट। तो जहाँ पे भी 5 एंड आए उधर आप